हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स प्रोनाउन का समझाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है सी डज नॉट ओबे पेरेंट्स। देखिए, इसका जो सब्जेक्ट है वो है सी। तो सी का जो पजेसु केस होता है वो हर होता है, हिज नहीं होता। ही के साथ ही जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि सी डज नॉट ओबे हर पेरेंट्स। अब वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती है। ठीक है। अब देखिए, इट इज दूसरा सेंटेंस है इट इज। तो इट इज के साथ जो है वह जो केस होता है उसे हम नॉमिनेटिव बोलें या फिर उसे सब्जेक्टिव बोलें, वो सब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे, हिम नहीं लिखेंगे, क्योंकि टू बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, ही इज नॉट सच अ मैन। तो जब सच आता है तो कंजक्शन उसके साथ एज ही लगाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, एज कैन हेल्प अस। ठीक है। ही इज नॉट सच अ मैन, वह ऐसा आदमी नहीं है। एज एज मीन्स जो, कैन हेल्प अस जो हमारी मदद कर सकता है। तो चौथा वाला देखिए, अब आई डोंट नो द मैन इज स्टैंडिंग देयर। तो देखिए, मैन के लिए अगर हु विच है तो हु ही आएगा। क्यों? क्योंकि विच व्यक्तियों और ये वस्तुओं के लिए आता है, और विच जो है निर्जीव चीज़ों के लिए आता है। ठीक है। और जानवरों के लिए आता है, और हु जो है वह व्यक्तियों के लिए आता है। ठीक है। तो ये जानवरों के लिए विच और निर्जीव चीज़ों के लिए विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, वन शुड नॉट बिट्रे। बिट्रे माने धोखा देना होता है। तो वन के साथ जो इसका पजेसु केस होगा वो होगा वंस, हिज नहीं होगा, क्योंकि ही के साथ हिज का प्रयोग होता है। तो यहाँ वंस होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर जब टू आया है तो हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। नन का अगर दो से अधिक होता, देखिए नाइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए किया जाता है। तो हम और नन का प्रयोग जो है दो से अधिक के लिए। अगर यहाँ थ्री होता तब हम नन का प्रयोग करते। अभी यहाँ होगा क्या, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी टू आया है तो एनी वन मतलब दो से अधिक के लिए होता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आइदर ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब है कि टू गर्ल्स, यहाँ भी टू गर्ल्स है। तो एवरी वन का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं और दो के लिए ईच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ईच ऑफ द टू गर्ल्स हैज शॉर्ट हेयर। ठीक है। एवरी वन नहीं होगा। अब हम यहाँ आते हैं, एवरी वन ऑफ द गेस्ट हैज टेकन। तो यहाँ पर हिज होगा, क्योंकि एवरी वन के लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो हिज होगा, देयर नहीं होता है। ठीक है। तो हिज सीट। अब नेक्स्ट देखिए, ही एंड आई बिलीव इन डूइंग। तो जब सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन तो उसका जो है पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, और होगा, ओ यू आर। अगर मान लीजिए यहाँ यू होता और यहाँ पर ही होता। ठीक है। तब जब फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा तब सेकंड पर्सन को वरीयता देते हैं, उसके अनुसार योर हो जाता। ठीक है। तो यहाँ पर अभी और आएगा। अच्छा, माई वॉच नेक्स्ट है, ब्रोक एस्टरडे इज नाउ यूजलेस। यहाँ हम विच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वस्तुओं के लिए हमने बताया विच का प्रयोग करते हैं। और दैट का प्रयोग तो आप जानते हैं कि आल, नथिंग, एनी थिंग, नन, अगर ये सब आते हैं तब दैट का प्रयोग हम करते हैं, या सुपरलेटिव डिग्री होता है तब दैट का प्रयोग करते हैं। उसका अपना कुछ है, उसको प्रोनाउन लर्न करने होंगे आपको। अब यहाँ देखिए, हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर सीधे वर्ब लगाएंगे गिव्स। हु गिव्स यू फूड एंड मनी। डज गिव डबल क्रिया नहीं लगाएंगे। ठीक। वाट भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ भी हम कॉस्ट लगाएंगे। वाट कॉस्ट द एक्सीडेंट, न कि डिड कॉस्ट लगाएंगे ना, वो रॉन्ग हो जाएगा। वाट इज सी, अब वो पूछ रहा है कि उसका व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय में हम बताएंगे सी इज नर्स, न कि मैरी। ठीक है। वाट क्या पूछा जाता है, किसी का क्या पद है, व्यवसाय है, इसके लिए होता है। ही एक्विटेड, तो एक्विटेड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम हिमसेल्फ वेल को भरेंगे। ही एक्विटेड हिमसेल्फ वेल एज ए स्टेट्समैन। ठीक है। अब यहाँ पर आइए तो क्या आएगा, विच या वाट।
तो विच इज़ द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास ना, तो ये विच आएगा ना कि वाट इज़ द टालेस्ट गर्ल नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हु आएगा, हु इज़ ही स्पीकिंग टू, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन लास्ट में है इसलिए यहाँ पर हु आएगा। अब यहाँ पर आएगा हैज़ेंट ही गोन एट, ठीक है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तभी एट का यूज हम करते हैं। डू यू नो हु सी इज होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बन रहा है इसलिए सी पहले आएगा फिर इज, ठीक है। दे आर लुकिंग एट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए हिम यहाँ लगाएंगे। हु इज़ ही, वह कौन है, तो ही इज राकेश, वह राकेश है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है वह कौन है, तो वह टीचर है नहीं, वह राकेश है, ठीक है। व्यवसाय पूछने के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं, ऑक्यूपेशन हो आपका तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आएगा राकेश। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।